ओके। पावर शेयरिंग की बात हो रही है चैप्टर फर्स्ट रिवीजन के क्रम में। अब रिवीजन कह लीजिए या त्रिवीजन कह लीजिए, जो भी आप उसमें 2 3 4 बार जोड़ दीजिए तो भी कोई अतिशयोक्त नहीं होगी, बिल्कुल। या जो भी। तो देखिए यहाँ पे पावर शेयरिंग में कि दिया गया है एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 कंट्री, 2 नेशन, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। केवल एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। दोनों में कंडीशन लगभग सेम थी, लेकिन कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया एक कंट्री ने और एक कंट्री ने कंट्रोल नहीं कर पाया, जो डाइवर्स कंडीशन थी, समझे ना, पावर शेयरिंग करके। तो वहां पे एक गुड एग्जाम्पल बेल्जियम का इसलिए दिया जाता है कि उन लोगों ने अपने सूझबूझ से देश को कन्फ्लिक्ट से बचाया, देश को सिविल वार से बचाया। तो यहां पे बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। क्या है? एक ऐसा छोटा कंट्री जो हमारे यहाँ हरियाणा स्टेट है उसके से भी एरिया से कम है। कई ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे स्टेट हैं इंडिया में, उनसे छोटे छोटे हैं, यूरोपियन कंट्रीज। इट हैज बॉर्डर विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। मतलब इसकी सीमाएं नीदरलैंड से लगती हैं, जिसको हॉलैंड कहते हैं हम, जर्मनी से और फ्रांस से। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ पॉपुलेशन। अब सोचिए 1 करोड़ पॉपुलेशन, हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ 2-4 डिस्ट्रिक्ट मिला दिया जाए तो शायद 1 करोड़ पॉपुलेशन बन जाए। 5 डिस्ट्रिक्ट मिला दिया जाए। अम्बेडकर नगर की पॉपुलेशन 10 लाख से कम नहीं है। सर मेट्रोपॉलिटन कितने बनते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं वो पहले तो था कि 10 लाख से ऊपर जो नगर निगम था उसके और ऊपर से है। अब आज उसकी सीमाएं बहुत बड़ी हो चुकी हैं। आज एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के बराबर एक कंट्रीज है, समझ लीजिए। मुंबई जैसे है तो अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। एरिया भी छोटा हरियाणा से और उसकी जनसंख्या के आधी के बराबर। मतलब हरियाणा स्टेट की जो जनसंख्या है लगभग आधी, तो करीब 2 करोड़। लेकिन ये जब बुक लिखी गई थी उसके अनुसार आज तो हरियाणा को और बढ़ गई होगी, बेल्जियम की भी बढ़ी होगी। द एथनिक कंपोजिशन, एथनिक मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। किसके बेस पर है? बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपुल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर आर बोथ। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। तो जो डाइवर्स कंडीशन बन रही है कि सब एक नेशनलिटी सबकी एक तरह से नहीं है, सबका रिलीजन सेम नहीं है, कास्ट सेम नहीं है, फिजियोग्राफी सबकी अलग अलग है। तो इसमें जो एथनिक कंपोजिशन बात हुई हो रही है, मिक्सिंग, समझे ना, एक मिक्स सोशल ग्रुप। दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब ऐसे छोटे देश में बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल जिसको हम कह सकते कंडीशन थी वहां पे। ऑफ नियर अबाउट 59% लाइव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। डच भाषा बोलने वाले 59%। Another 40% people live in the Wallonia and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. 1%
जर्मनी, मतलब अगर लिंग्विस्टिक बेस पर हम करें, भाषा के आधार पे करें, तो मेजॉरिटी किसकी बनी वहां पे? डच की। उसके बाद कौन आया? फ्रेंच। और जर्मन तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन कंडीशन उसी का उल्टा होने जा रहा है कि सिटी अर्बन एरिया में जो वहां पे कैपिटल है उसकी ब्रुसेल्स, in the capital city Brussels 80% people speak French while 20% are Dutch speaking। अपोजिट हो गया एक तरह से। अब इस तरह से हम तो भाई कैपिटल में हमारी मेजॉरिटी, मतलब कैपिटल में हमारी सरकार बनेगी, और रूरल एरिया हमारी मेजॉरिटी है तो हमारी सरकार वहां पे रूरल एरिया में बनेगी। तो इसका मतलब कि वहां 3-3 4-4 सरकार अलग अलग अपने मन का सब ऐसे हो। तो यही सबको सामंजस्य उन लोगों ने किया। The minority French speaking community was relatively rich and powerful। भाई अर्बन एरिया में थे, डेवलप, जैसे शहर के लोग ज़्यादा डेवलप होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामीण एरिया, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा पहले आती है, एजुकेशन और सब चीज़। तो वही बात हुई, तो थे तो थोड़े ये, लेकिन क्या थे? रिच, relatively rich and powerful। This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later। किनको? डच लोगों को एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी बाद में मिला। भाई गांव में, गांव के एरिया में या रूरल एरिया में विकास धीरे धीरे आया, उतनी तेजी से नहीं आया। लोग पढ़ने के प्रति जागरूक नहीं हुए, तो जब जागरूक नहीं हुए तो इकोनॉमिक कंडीशन भी उनकी अच्छी नहीं हुई। This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s। 1950 के दशक में ये एक तरह से दोनों के बीच में काफी कॉम्प्लेक्स कंडीशन बन गया था और एक कॉन्फ्लिक्ट की पोजीशन पैदा हो रही थी। 1960s के दौर में द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। ज़्यादा कहाँ पे था? कैपिटल में, ब्रसेल्स में। द वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। ब्रसेल्स प्रेजेंटेड a special problem। The Dutch speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital। क्या था? बताया हमने ना कि कंट्री मतलब पूरे देश में तो जनसंख्या इनकी ज़्यादा हो रही थी, लोग किसकी? डच की। लेकिन कैपिटल में किसकी हो रही थी? फ्रेंच की ज़्यादा, इनकी कम हो रही थी। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अभी तो केवल कंपेयरिंग चल रही है कि यह क्या कंडीशन थी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या आगे हुआ। तो श्रीलंका एक छोटा सा देश, हमारा पड़ोसी, साउथ में, इंडियन ओशन में क्या है? आइलैंड कंट्री है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से बहुत दूर नहीं है, लेकिन क्या है? बीच में ओशियन है, पाक जल डमरू, इसको पाक स्टेट जो इसको सेपरेट करती है, ठीक ना। अबाउट 2 करोड़ पीपुल, लगभग हरियाणा की जनसंख्या वाली। भाई हरियाणा की और आधी जब बेल्जियम की थी, तो इसका मतलब कि हरियाणा और श्रीलंका की जनसंख्या क्या थी? बराबर। श्रीलंका लाइक अनदर अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, like other nation in the South Asia region, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी बड़ी डाइवर्स पॉपुलेशन थी, डाइवर्स कंडीशन था, विविधता, वेरिएशन लिए हुए। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंहला स्पीकिंग। वहां पे जो मेन थे, डोमिनियंट थे, कौन थे? सिंहला 74% एंड तमिल स्पीकर 80%। और तमिल में भी कई तरह के, इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल। यमंग तमिल्स देयर वर 2 सब ग्रुप तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, मतलब वहां के नेटिव का मतलब मूल निवासी श्रीलंका के जो थे, और इंडियन
13% तो वहीं के थे श्रीलंकन तमिल, एंड द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मीन्स ऐसे लोग जिनके पूर्वज एंसेस्टर श्रीलंका में, अदर कंट्रीज आज जो हमारे देश के दूसरे देशों में फैले हुए हैं, उनके पूर्वज कैसे गए थे? क्योंकि कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे, और ब्रिटिश का एक ही नहीं करीब 74-75 कंट्रीज पर था। वही मिलकर के कॉमनवेल्थ एसोसिएशन बना है, राष्ट्रमंडल जो खेल होता है, उसमें वही देश हिस्सेदारी करते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश के कॉलोनी रहे हैं। सभी नहीं बताया तो 73-74 समझ में आ रहा ना? तो ये पूर्वज किस वजह से गए थे? प्लांटेशन, बधुआ मतलब मजदूर के रूप में प्लांटेशन फील्ड में काम करने के लिए, बगानों में और या माइंस में काम करने के लिए उनको वहां ले जाया गया था। वो लोग वहीं बस गए, तो वो लोग बस गए तो उनके जो, तो वो है तमिल जो वहां पे है, हाँ, are called Indian Tamils. As you can see from the map, Sri Lanka Tamils are concentrated in the north and east of the country. नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री मतलब किसका? श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट हमारे इंडिया के क्या पड़ेगा? साउथ और ईस्ट में पड़ेगा, ठीक ना? तो मतलब तमिलनाडु से गए थे तो उसी एरिया में आगे ही मतलब अपना बस गए। श्रीलंका का इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट में पड़ेगा। अरे भाई ये है आपका समझ लो श्रीलंका, ठीक ना? ऐसे पानी के बूंद के आकार का जो बनता है ऐसे। तो ये देखिए नॉर्थ ये है ना, और ईस्ट ये पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो इंडिया का आपका ये, तो ये ईस्ट है नहीं है, और ये साउथ है, तो नॉर्थ और ईस्ट इसका, तो साउथ और ईस्ट इसका पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आगे लिसन, समस्या क्या पैदा हुई आगे? एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप द सीरियस मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट। रिलीजन क्या था इनका? बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट भी तो इंडिया से गया था। अशोक ने अपने बेटे और बेटी को वहां भेजा था, पुष्यमित्र और किसको? संघमित्रा, संघमित्रा और पुष्यमित्र को है प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के। तो मोस्टली कई कंट्रीज जो है बुद्धिस्ट है। इंडिया में तो उतना बुद्धिस्ट पॉपुलर नहीं हुआ जितना कि अदर कंट्रीज में। अरे जापान है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया में है, चाइना पूरा है ही है, तिब्बत है जो है, सिंगापुर में देख लीजिए, और भी ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट फैला हुआ है। और चाइना वैसे अकेले इतना बड़ा सबसे पॉपुलस है तो सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट हो जाते हैं। अपने स्टेट में सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इधर जो है लद्दाख है, और सब जगहों में जहाँ पे मेन ये है। तमिल्स आर हिंदूज आर मुस्लिम। जो तमिल गए थे कौन? इंडियन तमिल्स, और वैसे ये या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला। क्रिश्चियन भी थे 7%। अब उसी में तमिल वाले और सिंहला वाले दोनों में से उन लोगों ने अपना रिलीजन एडॉप्ट कर लिया था क्रिश्चियन का। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। डच कम्युनिटी could take advantage of its numeric majority and force it bill on the French and German speaking population। क्या ऐसा हुआ होगा कि जो मेजॉरिटी थी डच स्पीकिंग की, तो उन लोगों ने पावर का एंजॉय किया होगा और अदर को जो है फोर्स करके ड्रॉबैक उसको, एंड दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज फर्दर। इससे क्या होगा अगर ऐसा होता है तो इससे कन्फ्लिक्ट, आपसी जो है मतभेद, विद्रोह, दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। पार्टीशन ऑफ द कंट्री मतलब एक तो रूरल एरिया जितने थे
जहाँ पे डच की थी वो एक अलग कंट्री बन जाती, ब्रुसेल्स में 2 पार्ट बन जाता, 20% जो था ये डच वाले हो जाते, 80% जो है स्पीकिंग किसका, जर्मन फ्रेंच थे ना। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, दोनों तरफ से ब्रुसेल्स मतलब कैपिटल पे कब्जा करने की बात आती, भाई हमारा है कि हमारा है, तो इसी में क्या होता, झगड़ा। इन श्रीलंका द सिंगला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल। श्रीलंका में क्या था, मेजॉरिटी किसकी थी, सिंगला, तो पावर का एंजॉय करती और वो इम्पोज मतलब अपने इच्छाओं को किसके ऊपर, जो वहां पे माइनॉरिटी लोग थे उनके ऊपर इम्पोज करती, नहीं भाई हम जो कहेंगे ऐसा ही होगा। अगर इंडिया में भी ऐसे होने लगे तो क्या होता, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी जो है कहते हैं, लेकिन नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, हमारा जो फेडरलिज्म बना, इसीलिए फेडरलिज्म दिया गया और जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कि कोई भी रिलीजन बेस पर, नो कंट्री एंड द बेस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, समझे ना, रेस, लिंग्वा एंड रीजन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसके बेस पर नो डिस्क्रिमिनेशन, सब समान है, सबको बराबर राइट्स है। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके वो फार साइटनेस के लिए वो बनाया गया संविधान, सारे देशों का निचोड़ करके संविधान हमारा बना हुआ है जो है। बिगर मेजॉरिटी साउथ अफ्रीका का संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेनबो हम पढ़ते हैं, रेनबो अम्ब्रेला मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का, तो वो एक आइडियल प्रस्तुत करता है। वहाँ पर भी तो कंडीशन यही थी, लेकिन जो साउथ अफ्रीका का क्या था, 9th में आपको पढ़ाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में, इस बार चैप्टर हो रहा, चैप्टर नहीं कटा फिलहाल, वो केवल अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कटा है, और उसी चैप्टर कटने के चक्कर फिलहाल हमने तो वीडियो पढ़ा के पहले ही भेज दिया था, क्लास में दोबारा नहीं उसको किया। तो बात वहाँ पे की क्या थी, वहाँ पे अपार्थीड, व्हाइट और ब्लैक की डोमिनेंस थी, लेकिन जब ब्लैक लोग पावर में आए, नेल्सन मंडेला और ये सब 28 साल बाद जेल से जब मुक्त हुए और प्रेसिडेंट बने, कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया, तो वहाँ पे नहीं हुआ कि आप लोग अब भागिए अपना सब कुछ कब्जा कर, नहीं, वहाँ पे जिनका जो था वो दे दिया, ठीक है आपके अंडर में ये था आप लीजिए, हमारे अंडर में ये है हमें लीजिए, मिलकर वहाँ पर जो है आगे इस तरह का ऐसी स्थिति ना हो, तो इसलिए वो एक आइडियल के रूप में बनता है। तो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्री, तो आगे अब हम पढ़ेंगे और बेल लग चुकी है। ओके बेटा, थैंक्स, आप लोग अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा।